नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने मधुबनी को दिया 1000 करोड़ का तोहफा। बीजेपी एमपी से मिलकर बोले राज्यपाल जमाने से हमारी दोस्ती। बिहार सरकार को डीके टैक्स का खौफ, तेजस्वी बोले। पप्पू के समर्थकों ने मचाया उत्पात, एमपी प्रदर्शनकारी पर केस। संस्कार मर्यादा के साथ राजनीति कभी नहीं की, तेजस्वी पर भड़की बीजेपी। जेडीयू ने आरजेडी को बता दिया लंपट पार्टी, जहरीला जवाब मिलेगा। आलोक मेहता के घर छापेमारी से भड़की मिसा, झुकने वाले नहीं। पीके को नहीं मिली अनशन की अनुमति, पुलिस उठा ले गई पंडाल। पटना डीएम ने मकर संक्रांति से पहले जारी किया आदेश। बिहार में बढ़ते ठंड के बीच 15 जनवरी तक स्कूल बंद। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले में विकास योजनाओं का जायजा लिया और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वो पटना से हेलीकॉप्टर द्वारा कुटौना प्रखंड के दुर्गीपट्टी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद संजय झा, मंत्री शीला मंडल सहित कई नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने खजौली के सुक्की में कमला नदी के तटबंध का भी निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने 400 करोड़ की लागत से बनने वाले सुलिस गेट सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद वो अररिया संग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने 14 करोड़ की लागत से बने रिवर फ्रंट और जीविका भवन का उद्घाटन किया। इस बीच जीविका दीदी से सीएम ने कहा कि याद है ना मुख्यमंत्री का काम, आप लोगों का पहनावा भी ठीक हो गया है। हम जहां भी जाते हैं एक बार जीविका दीदी से जरूर मिलते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद से मिलने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान खुद उनके घर पहुंच गए। इस दौरान करीब आधे घंटे तक उनके बीच बातचीत हुई। राज्यपाल के पहुंचने के बाद रविशंकर प्रसाद ने गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन और स्वागत किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब राज्यपाल पटना आए थे तब मैं यहाँ नहीं था। उन्होंने कहा था कि आज तक मैंने ऐसा राज्यपाल नहीं देखा जो कहे कि मैं आपके घर मिलने आऊंगा। वैसे अब मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। वहीं राज्यपाल ने कहा कि रविशंकर प्रसाद मेरे जिगरी दोस्त हैं, इनसे हम पहले ही मिलना चाहते थे, लेकिन तब वो पटना में नहीं थे। रविशंकर प्रसाद मेरे पुराने साथी हैं, इनसे हमारी जमाने से दोस्ती है। बेतिया में कार्यकर्ता दर्शन व संवाद कार्यक्रम के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार को डीके टैक्स का खौफ है। राज्य में सभी लोग डर रहे हैं। मंत्री तक डीके की खुशामद करते रहते हैं। समय आने पर बताएंगे कि कौन है डीके। हम लोग जल्द ही इसका खुलासा भी करेंगे और कैसे होती है वसूली। बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, जहां लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। यह पूरी तरह पदाधिकारियों के लूट करने के लिए छूट देने की यात्रा है। तेजस्वी ने कहा कि जिस गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बटे वहां आज लाठी चल रहे हैं, खून बहाए जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती तो 200 यूनिट फ्री बिजली, माई बहन मान योजना, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी सहित कई योजनाएं शुरू करेंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर बिहार बंद किया। पप्पू यादव के छात्र युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा किया। सड़क जाम की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हुई। राजधानी में विभिन्न सड़कों पर बंद समर्थकों द्वारा टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। पप्पू यादव ने कहा कि बीपीएससी का राम नाम सत्य हो गया है। इस बीच पुलिस उनके समर्थकों को उठा ले गई। जो समर्थक पुलिस के साथ झड़प कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया। वहीं पप्पू यादव के समर्थकों द्वारा मचाए गए उत्पात के खिलाफ जिला प्रशासन ने पप्पू यादव समेत 15 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरजेडी के विवादित पोस्टर पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है। जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया जा रहा है वह संस्कार विहीन है। अब पिता के
बाद उनका बेटा भी जंगल राज की भाषा बोल रहा है। मंत्री नितिन नवीन ने भी इसको लेकर आरजेडी के संस्कार पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि जिसके संस्कार और विचार जैसे होते हैं वह वैसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि देश में बिहारी अपमानित हो रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि आज बिहारी दुनिया भर में गर्व से चलते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के पिता के शासनकाल में ही बिहारी अपमानित होते थे। शुरू से तो लाठी पिलावन और तेल पिलावन शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कभी संस्कार और मर्यादा के साथ राजनीति तो की ही नहीं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी के पोस्टर पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल लंपट राजनीति का पर्याय है और जिस शब्द का इस्तेमाल एक पार्टी के संदर्भ में किया है, सभ्य समाज में किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। पता नहीं चरवाहा के विद्यालय से ज्ञान लेकर के उसने राजनीतिक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि घर में इस्तेमाल करता हुआ लिखने वाला सामाजिक रूप से इसका इस्तेमाल करता होगा या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आपसी संवाद में कार्यकर्ता इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी, क्या आपकी सहमति से आरजेडी के ऑफिशियल ट्वीट में एक राजनीतिक दल के बारे में तो टिप्पणी की गई है, तो माफी मांगे नहीं तो जवाब बड़ा जहरीला मिलेगा। राजद नेता आलोक मेहता के घर ईडी छापेमारी होने के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। छापेमारी को लेकर पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती ने कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब हमारे नेताओं को परेशान किया जाता है। यह सिर्फ राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को बदनाम करने और दबाव में लाने की कोशिश करती है। मिशा ने कहा कि ऐसी साजिशों से न तो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव डरने वाले हैं और न ही उनके सिपाही झुकने वाले हैं। यह जनता भी समझ रही है कि ये सब चुनावी रणनीति का हिस्सा है। जिन मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए उन्हें छोड़कर विपक्ष पर हमले किए जा रहे हैं। जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को निजी जमीन पर भी अनशन करने की अनुमति पटना जिला प्रशासन ने नहीं दी है। जनसुराज ने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को बिहार सरकार और प्रशासन ने कैंप बनाने से रोका है। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पिछले 11 दिनों से आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को प्रशासन निजी जमीन पर भी कैंप टेंट लगाने नहीं दे रही है। 12 जनवरी को पटना में मरीन ड्राइव पर एलसीटी कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट के बगल में एक निजी जमीन पर जनसुराज का कैंप लग रहा था। जिला प्रशासन ने रोक दिया। जनसुराज का कहना है कि जिला प्रशासन ने निजी जमीन पर भी कैंप नहीं लगाने दिया है। मौके पर पाटलिपुत्र थाने की पुलिस पहुंची और टेंट पंडाल के काम को बंद करवा दिया। बिहार में मकर संक्रांति की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस दिन लाखों लोग गंगा नदी में स्नान करने आते हैं। इस दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, एहतियातन पटना प्रशासन ने आदेश जारी किया है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है, जिला प्रशासन द्वारा इस वर्ष मकर संक्रांति 14-15 जनवरी के अवसर पर सरकारी कार्यों में लगे नावों को छोड़कर नदियों में किसी भी नाव का परिचालन पर रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी पटना ने अधिकारियों को इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आदेश में लिखा है कि नदी में कोई भी नाव अनाधिकृत रूप से नहीं चले। गंगा नदी में सरकारी कार्य में लगे नावों को छोड़कर अन्य किसी भी तरह के गायों का परिचालन पर रोक लगाते हुए इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें। बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने आज और 13 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, सहरसा, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में बादल के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं। सोमवार से मौसम में बदलाव की बात कही जा रही है, लेकिन बिहार में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। दिन में धूप निकलने के कारण कड़ाके की ठंड से राहत बनी हुई है, लेकिन सोमवार को बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। और इसके साथ ही पटना डीएम ने पटना के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को एक बार फिर से बंद करने का आदेश जारी किया है। छुट्टी 15 जनवरी तक